अस्सलाम वालेकुम एंड यू वाचिंग आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। आज ही सबसे पहले बिकॉज वी फीलिंग वेरी जेनरस हमारे पास मौजूद हैं यूफोन 4G के पावर पैक्स की तरफ से, उनके पावर कार्ड्स की तरफ से ये ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर। ये जी आपके सामने और इसको आप जीत सकते हैं मेरे तमाम कॉलर्स के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ की एक प्राइस होती है और प्राइस ये है कि आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज टेस्ट की जाएगी। एक सवाल मैं आपसे करूँगी, अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दिया सो माई टीम इज़ गोइंग टू टेक योर डिटेल्स एंड दिस इज़ गोइंग टू कम योर वे। सो कॉल कीजिए मुझे। और आपको जिस तरह के पता है कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है और इस मर्ज़ी के लिए ही आपके लिए ख़ास तौर पर यूफोन 4G के पावर कार्ड्स आए हैं, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का पैकेज चूज़ कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं। 30, 60 और 100 रुपीज़ का भी कार्ड मौजूद है। सो प्लीज़ कॉल मी एंड यू हैव अ चांस टू विन दिस गिफ्ट हैम्पर। आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इट्स ऑल अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ आदत बन जाती है लोगों की, कभी कभार हमारी सोच में कुछ पाबंदी लग जाती है, इसलिए ऐसा फ़ील होता है कि हम जहाँ हैं उसके आगे बढ़ने के ख्वाब तो हम देखते हैं, लेकिन शायद उसके लिए जो मेहनत दरकार है, जो हिम्मत दरकार है, वो हम में कहीं ना कहीं उसकी कमी हो जाती है। और इसी चीज़ को कहा जाता है आपका कंफर्ट जोन। आप कभी भी बैठ के सोचें कि यार इससे बेहतर मुझे नौकरी मिल सकती है, या मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए, या मुझे कई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहिए, बट सडनली व्हेन यू रियली थिंक अबाउट इट तो आप अपनी जिस जगह आप मौजूद हैं उसके बेनिफिट्स को वे इन करना शुरू कर देते हैं कि यार चलो कुछ भी है, हाँ ठीक है मेरी बीवी की और मेरी वालदा की नहीं आपस में बनती, लेकिन देखो ख़र्चे मिलजुल के पूरे हो जाते हैं, अगर हम अलग हो गए तो शायद ज़्यादा मुश्किल होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हम क्या करें, ये आज का हमारा प्रोग्राम होगा और आज की हमारी डिस्कशन होगी। यही सवाल जब हमने लोगों से किया, उन्होंने क्या कहा, लेट्स टेक अ लिसन। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तो आप दुख दर्द तकलीफ़ें देखते हैं, मुश्किलात देखते हैं, उनका सामना करते हैं, तो फिर जब आप वो जो कमाते हैं ना, आप जब और एक मंजिल पर पहुंचते हैं, वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है। आई थिंक रिस्क लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कंफर्ट जोन में आप हैबिचुअल हो जाते हो, आप किसी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, अगर मैं एज अ जॉब बात करूँ, अगर मैं एक जॉब में 2 साल से काम करे जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मतलब एक रिपीटेटिव टास्क हो जाएगा, एक लूप में मेरी ज़िंदगी चल रही है। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान जो है वो एक तरीके से एक आउट ऑफ द बॉक्स दुनिया को देख नहीं पाता चीज़ें कि लाइफ में और क्या है, और एक या तो ये कह लो एक 9 to 5 टाइप की चीज़ों में आप एक स्टक हो जाते हैं। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर इसलिए निकला हूँ ताकि मैं कुछ ना कुछ बेहतर कर सकूँ अपने साथ। अगर आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा तो कल यह है कि कुछ ना कुछ किसी अच्छी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। देखा जी, डर से आगे जीत है और उसी तरह आपके कंफर्ट जोन के बियॉन्ड आपकी ग्रोथ है। ये ग्रोथ इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, एडवेंचरस भी हो सकती है, बट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू गिव यू वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। आर यू रेडी फॉर दैट? आइए जानते हैं हमारी जो ज़बरदस्त पैनल है। सबसे पहले उनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नवाब, हुज़ अ ट्रेनर एंड अ कंसल्टेंट। बहुत शुक्रिया आयशा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं वलीद अनवर, हुज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट। आप भी ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। थैंक यू वलीद फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ UAE से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली, who's also a motivational speaker। और of course आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, कॉल मुझे कीजिए if you want to win the यूफोन गिफ्ट हैम्पर। सबसे पहले आयशा, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, मैंने ये देखा है कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है कंफर्ट जोन से निकलना, बिकॉज मुझे लगता है उनका कंफर्ट जोन चाहे कितना भी अनकम्फर्टेबल क्यों ना हो, एक सोसाइटी ने अहाता खींचा हुआ होता है टू नॉट गो बियॉन्ड दैट। डू यू फेस दैट? Do you notice that in the environment? Okay, so first off, Siddha, thank you so much, and I love the topic for today also because this is something जो एक बड़ी natural सी चीज़ है। आप एक चीज़ में comfortable हो जाते हैं over a certain period of time, and उसके बाद आपको होता है कि मैं इसमें से किस तरह से निकलूँ। So as a woman, of course, in this society, I do understand कि it comes with certain pressures। आपको एक ज़िंदगी की आदत हो जाती है, तो आप कहते हैं यार अब कुछ करने की हमें क्यों ज़रूरत है। So what your question just reminds me of is a very nice saying, and it is कि there is nothing more common than unsuccessful people with talent। यानी कि आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यू जस्ट चूज टू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज यू बिकम कंप्लेसेंट। तो इसमें थोड़ा सा यही होता है कि आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं टू गेट अप इन द मॉर्निंग, टू डू दोज लिटिल थिंग्स दैट आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। सो येस, डेफिनेटली आई थिंक ख़वातीन, मेरे ख्याल से तो मर्दों को भी ये फेस होता है हमारी सोसाइटी में, बट येस यू आर राइट, औरतों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा ये शायद फेस करने का मौका मिलता है। कंफर्ट जोन इज ऑलवेज
यू नो इट्स वेरी सिमिलर टू कंप्लेसेंसी। वलीद क्या कहोगे, यानी जब किसी चीज़ को कंफर्ट जोन कहा जाता है ना तो लगता है कि जी बड़ी मज़ेदार तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है, बड़ा पीसफुल है, बट द कंफर्ट जोन इज़ एक्चुअली वेरी अनकम्फर्टेबल। क्या कहोगे? That's very true. The comfort zone, it's a double-edged sword kind of a situation, क्योंकि आप ये समझना ज़रूरी है कि कंफर्ट जोन असल में एग्जिस्ट करता किस जगह पे है, क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल का नाम है, मुश्किल में चल रही है, हम हर रोज़ तकलीफ़ें एंड इश्यूज़ देख रहे होते हैं जिसको हम ऑन अ डेली बेसिस रिजॉल्व भी कर रहे होते हैं, उनको मैनेज भी कर रहे होते हैं। तो टू से कि यार ये सुकून में है बंदा, इसकी सारी ज़िंदगी में कोई इशू नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, तो आई थिंक वो एक गलत डेफिनेशन होती है। और हम उसको एक इस नज़रिए से अगर देखना शुरू कर दें तो फिर तो हम यही कहते रहते हैं कि नहीं मैं मुश्किल तो काट रहा हूँ और मेरे लिए इश्यूज भी हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आपकी एक अंदर से आपको एक आवाज़ महसूस होती है कि यार आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व मोर, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो कहते हैं ना मगर के बाद जितने रीजंस आप अपने आप को दे रहे हैं आयशा, दोज आर बेसिकली योर रीजंस टू कंटिन्यू स्टेइंग स्टक वेयर you are. Absolutely. और वो आपका एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें आप अपने आप को जितने दिलासे दे रहे हैं, लेकिन यार ये भी तो ठीक है, ये भी तो फ़ायदा है, फलानी चीज़ है, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये फेस करना पड़ेगा। देखिए अगर आपने एक्चुअली इवॉल्व करना है और आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, यू आर ट्राइंग, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरा पैर बड़ा हो जाए लेकिन मैं अपने 5 साल पुराने जूतों में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करूँ। अरे अमजद आप क्या कहेंगे, ये जो हमारी कोशिश होती है कि भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, बिकॉज अगर इसको तब्दील करने जाएंगे तो बहुत मुखालफत सहनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इज दिस ट्रूली कंफर्ट जोन? थैंक यू सो मच सिद्रा। एक्चुअली मैं समझता हूं कि कंफर्ट जोन या अनकंफर्ट जोन ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारा एक माइंडसेट होता है। सही, ये मेरा मानना है कि आप अपने आप को कहाँ फिट समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ जहाँ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर जहाँ मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा और वहाँ आप मुझे कह रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं परफॉर्म करूँ? इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। आप अपने आप को कहाँ फिट करते हैं। उसके बाद जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट की आप बात कर रहे हैं, वो होता है कि नई चीज ट्राई करना। अब नई चीज ट्राई करने के लिए मुझे अपने अंदर भी जानना पड़ेगा कि मैं किस काबिल हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कितनी रिस्क कैलकुलेशन है। ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है। इसको डिटेल में लेके चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक इंसान अपनी नौकरी में नाखुश है और उसको लगता है कि उसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, लेकिन आयशा बहुत सारी गुफ्तगू और अप एंड डाउन के बावजूद उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। अब उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो दूसरी नौकरी तलाश करे, साइड में कोई काम कर ले। अगर अपने आप को रोकता है ये कह के कि नहीं भाई लगी बंदी आ तो रही है, सो दैट मीन्स ही इज कंफर्टेबल वेयर ही इज, राइट? Absolutely, and I think this is the problem. I think यहाँ पे ही आप अपने आप को रोक रहे हैं before you actually want to do something with your life. कि आप कहते हैं कि अच्छा चलो सही है, इतनी रोज़ी में हो जाएगा, आप निकलते ही नहीं हैं and you don't actually go out there and find कि maybe मेरे पास there is something better out there for me. But I think it's about capitalizing on those opportunities. Problem हमारे साथ ये होती है कि वो opportunity कभी कभार हमारे सामने से गुजर जाती है, लेकिन we don't do anything about it. Absolutely. And that is the biggest problem. एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कि वो टॉपिक पे बात करना चाहेंगे या हमारे यूफोन के लिए सवाल का जवाब भी देना चाहेंगे। लेट्स फाइंड आउट इफ आई कैन पुश देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल अकरम कुरैशी अहमदाबाद। क्या हाल चाल है अकरम साहब आपके, कैसे देखते हैं, आपका क्या नजरिया है कंफर्ट जोन के बारे में? सिद्रा इकबाल साहब, बच्चे को अगर समुद्र में ना छोड़ा जाए ना तो वो उस तरह तैराकी सीख सकती है, तो ना उस तरह खतरात से निपट सकती है। जबरदस्त, ग्रेट एग्जांपल। सुने ना, ये जिंदगी जो है ना, जिस तरह हम समझते हैं कि मैं पुरसुकून हूँ, कभी भी कोई बंदा ना सोचे कि ये कितने दिन तक रह सकती है, कब तक रह सकती है। तो हमें हर मौसम, हर हालात के सामने जीना सीखना चाहिए, हर मौसम का, हर हालात का। इसलिए कि कब आपकी सेहत जवाब दे दे, कब आपका पैसा खत्म हो जाए, कब आपके लोग, लेकिन अफसोस ये है कि जब हम गिरते हैं हमें उठाने वाला माशरे में कोई नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। दो ज़बरदस्त इसमें जो है ना आपके लिए नसीहत है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से। एक तो उन्होंने कहा घबराना नहीं है आपने, और दूसरा उन्होंने कहा कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो उससे पहले हमने थोड़ा अनकम्फर्टेबल ही रहना है। वलीद आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर जब मैं यंग प्रोफेशनल्स को देखती हूँ आजकल, यकीनन सबसे ज़्यादा जो उनके लिए परेशानी का बायस है वो है रोज़गार ना मिलना। इतनी ज़्यादा जॉब्स मार्केट में नहीं हैं
ऐसे किसी भी शख्स को अगर आप काउंसल करते हैं और उसको कहते हैं यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो क्या कहते हैं उसको? तो इसमें दो फैक्टर्स जिस पे हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो एक सेल्फ लव का होता है, टू थिंक कि आप बाकी अपने आप से इतना प्यार करते हैं और अपनी इतनी इज्जत करते हैं कि आपको लगता है कि आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने आप से उतना प्यार नहीं है और आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है या आपको एक्सटर्नल फीडबैक में कहा गया है, तो सबसे पहले तो वो स्टेम करना है और उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करनी है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसका हिस्सा नहीं है, अशरफुल मखलूकात के फैक्टर का या जो भी। एंड द अदर फैक्टर इज़ फियर, कि आपका जो डर है वो कहाँ से आ रहा है और वो इलॉजिकल है या वो लॉजिकल है, और उस पर किस तरह अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस इमोशन की। क्योंकि हम भागते हैं ना कुछ इमोशन से, महसूस करने से, डरने से, रोने से, उदासी महसूस करने से, तो इन इमोशंस को हम समझते नहीं हैं। तो वो जब महसूस होते हैं कि मैं जो आप जैसे आप कहते हैं कि कंफर्ट जोन में हैं आप, सो ये एक फियरफुल स्टेट है। अगर आप उसको कहेंगे ये आराम वाली जगह है, तो नहीं, ये एक खौफ वाली जगह है और ये एक हेल्दी स्पेस नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो बिल्कुल यू स्पॉट ऑन विद द फैक्ट कि ये खौफ वाली जगह है। लेकिन आयशा, मुझे इसमें ये भी लगता है कि ये बहुत ही लो सेल्फ इस्टीम वाली जगह भी है। यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ये इजाज़त ही नहीं दे रहा कि आप कुछ बेहतर सोच सकें। आई एम गोइंग टू कम बैक टू दैट। एक कॉलर हमारे साथ आइए, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी जी हमारे आज के मौजू के ऊपर? आज का मौजू तो बहुत ज़बरदस्त है आपका, और कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए और नहीं भी चाहिए, दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, मुझे बताएं कि अगर ज़िंदगी में आप किसी ऐसे मकाम पे हों जहां आपको बहुत अनकंफर्टेबल किया जा रहा हो, मिसाल के तौर पे या तो आपकी नौकरी या आपकी घरेलू सिचुएशन में आपकी बहुत ज़्यादा तज़लील हो रही हो, आपको इंसल्ट किया जाता हो, और आप समझें कि जी इससे बेहतर क्या हो सकता है, मेरे पास तो कोई और जाने की जगह ही नहीं है, तब क्या करना चाहिए और ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगी? उसके बाद तो फिर यही है कि या तो आप छोड़ के वो जगह चले जाते हैं, क्योंकि आप दोबारा आपको कंफर्ट जोन ही चाहिए होता है। फिर अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं तो फिर आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने मिली जुली एक सियासी राय, आपने बहुत सफारती ताल्लुकात को बगैर बिगाड़े जवाब दिया है। लेकिन अगले सवाल में ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बताएं, आप यूफोन 4G के लिए हमारा ये क्वेश्चन आंसर करना चाहेंगी? श्योर। ठीक है जी। आपके लिए क्रिकेट का शौक है आपको? जी बहुत। अब PSL की हद तक तो नहीं। अच्छा, PSL नहीं, PSL वाला सवाल नहीं करूंगी मैं आपसे, क्रिकेट वाला सवाल करूंगी। मुझे बताइए, क्रिकेट की दुनिया में किसका निकनेम मिस्टर 360 डिग्री है? AB डिविलियर्स। अभी तो मैंने ऑप्शंस भी नहीं दिया, आपने सही जवाब दे दिया। जबरदस्त। मेनी कांग्रेचुलेशंस, यू विन दिस यूफोन 4G का पावर पैक। और हम ये करते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स लेती है मेरी टीम और आप तक ये पहुंच जाएगा। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। अहम इशू जो मैंने आयशा से डिस्कस किया था और हमने शुरुआत उसकी की है कि अगर आपके लिए आपकी इज़्ज़त नफ्स पे बात आ जाए, अगर वो कंफर्ट जोन अनकंफर्टेबल है, लेकिन हाँ जी आपका रोटी कपड़ा मकान वहाँ से आपके जुड़ा हुआ है, तब आपको क्या करना चाहिए? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। जी जनाब, द ओनली थिंग दैट कीप्स यू स्टक इन योर कंफर्ट जोन इज़ परहैप्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई दफ़ा आपकी ख़ुद एतमादी में की इतनी कमी होती है आपके अंदर, या आपने ज़िंदगी भर ऐसे हालात को सहा होता है जिसको हम कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। अमजद साहब, इस बारे में क्या कहेंगे कि थ्रू आउट क्योंकि लोगों ने कहा है कि तुम मजबूर हो, जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को, ख़वातीन को कहा जाता है कि जी अगर तुम्हारी किस्मत है तुम्हें अच्छा शौहर मिल जाए, अगर लेकिन बुरा भी मिला है तो गुजारा करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बग़ैर माशरे में तुम्हारा कोई स्टैंडिंग नहीं है तुम्हारी। तो इस तरह उसको अनफॉर्चुनेटली डिफाइंड एक कंफर्ट जोन में कैद कर दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, इसमें मेरा जो कहना है कि इस तरह के डिसीजंस हमको लेने पड़ेंगे हमारे मुआशरे में। यहाँ पे मैं स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा कि स्टेट को कुछ ऐसे लॉज पास करने चाहिए कि विमेन राइट्स पे लॉज बने, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है कि वो अपनी विमेन को राइट देते हैं जिसकी वजह से उनको पावर मिलती है।
क्यों? पावर देने का मतलब ये नहीं है कि मर्द से बड़ा करना, पावर देने का मतलब है कि उन्होंने जनरेशन तैयार करनी होती हैं। अगर वो मेंटली अपसेट रहेंगी, वो एक बच्चे को नहीं, पूरी आने वाली जनरेशन को, बल्कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन को बर्बाद भी कर सकती हैं। इसलिए नहीं कि वो करना चाहती हैं, इसलिए कि हो जाता है, क्योंकि इंसान है। जब इंसान प्रोटेक्टिव फील नहीं कर रहा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्टेट को चाहिए कि ऐसे, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जो एक बहुत बड़ा बहुत अहम नुक्ता आता है आयशा, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का है। आप देखें कि पिछली जनरेशन में कई लोगों ने टॉक्सिक मैरिजेस को, चीज़ों को चलाया सिर्फ ये सोचकर कि जी एक कंफर्ट जोन है, एंड द ओनली थिंग दैट वाज डिफाइनिंग दैट कंफर्ट जोन वाज कि फाइनेंशियल सपोर्ट है। ये सपोर्ट नहीं होगी, मैं बाहर अपने बच्चों के साथ जाऊंगी, गुजारा कैसे होगा? क्या होगी इस पे? आई थिंक देखिए टाइम्स आर चेंजिंग। आई एम नॉट गोना से कि जी ऑब्वियसली स्ट्रगल्स अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, जाहिर सी बात है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ वन ऑफ दोज मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से ख़वातीन शायद ये लीप ले ही नहीं पाती हैं। लेकिन अब आई फील दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर पीपल दैट आर विलिंग टू हेल्प, देयर आर NGOs, देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके बारे में काम और मेहनत कर रही हैं। आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आई मीन यू कैन नॉट हैव दिस थॉट इन योर माइंड कि नहीं मैं किस तरह से करूँ, मैं किस तरह से आगे चलूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। I mean, are you willing to take all these choices just because आपके बच्चों का क्या होगा और आपका क्या होगा फाइनेंशियली? I mean, ये मुझे अब ये लगने लगा है कि ये थोड़ा ये अब आप एक्सक्यूज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा वलीद, यही बात आपसे करना चाहूँगी। देन आई हैव अ कॉलर वेटिंग। मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो ऐसे लोग विक्टिम मोड में भी स्लिप इन कर जाते हैं। वो निकलना चाहते हैं कंफर्ट जोन से, लेकिन किसी सहारे के बगैर नहीं निकल पा रहे, तो उनको दिल चाहता है कि कोई उनको आए और उनको रेस्क्यू करके ले जाए। और ख़वातीन अक्सर डैम्सल इन डिस्ट्रेस वाली चीज़ होती है कि अपनी मदद नहीं कर रहे। आपको लगता है कि कोई और इंसान किसी को कंफर्ट जोन से निकाल सकता है या उसकी मदद कर सकता है जब तक वो खुद ना चाहे? आपने बड़ी मज़े की बात की थी लर्नड हेल्पलेसनेस की। सिखाने जो चीज़ सिखाई जाती है इट डज गेट इंस्टॉल्ड। आप चाहे जितना उससे लड़ना चाहें, अगर मुझे बचपन से डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं दी गई तो एक थोड़ी सी ज़्यादती है कि आप उस बंदे से कहें कि अब आप 30 साल के हो गए हैं, 20 साल के हो गए हैं, खुद डिसीजन करो। आपने 30 साल कुछ करने नहीं दिया और एकदम से आप मांग रहे हैं और उसके लिए आप मुझे कोसेंगे भी। थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि वाकई डैम्सल इन डिस्ट्रेस सिचुएशन है या एक्सटर्नल फीडबैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ओवर पावरिंग है और वो लोनली कर देता है। अगर मैं बाहर जाता भी हूँ, मैम ने अभी कॉल पे कहा था कि आप छोड़ के एग्जिट करते हैं, एग्जिट वेयर? आप जाएंगे किधर? रियली कहना आसान है गार में रह लेना या जगहों पे, बट करना और कई दफा डराया ये भी जाता है कि बाहर की दुनिया और ज्यादा खौफनाक है। यहाँ तो तुम्हें एक शख्स डांट रहा है या मार रहा है या जलील कर रहा है, वहाँ पे और तुम्हारे लिए मुश्किल है। सही। तो these are the ground realities। कई लोग बुरी जॉब्स में, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट्स में भी सिर्फ इसलिए रहते हैं कि भाई बाहर उनको कोई और रास्ता नहीं लग रहा, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए वो सैलरी, वो पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बच्चों की, उनकी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुनने का शुक्रिया मैम। जिसने भी ये टॉपिक रखा है उसको मैं अपना गुरु मानता हूँ और सलूट पेश करता हूँ। क्या बात है? बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिसपे कि डायमेंशनल हर तरह की बात हो सकती है, मगर मैं मुख्तसरन ये कहता हूँ कि हर इंसान, हर जानदार चाहता है हमेशा कंफर्ट जोन में रहे, मगर अल्लाह पाक ने जो फितरत उसकी डाल दी है तो उसके बरखिलाफ जा नहीं सकता। और औरतों की बात जो है, ऐसा नहीं कि हमारे हर घर में जुल्म ज्यादती औरतों के साथ हो रही है, बहुत थोड़ा होता है, अक्सरियत में सुकून है। और रह गई बात के बाहर के मुल्कों में देखें मैम, कुछ भी कहें, मेरे जितने रिश्तेदार आज तक बाहर गए वो बहुत खुशहाल है और वो इधर आने का बिल्कुल इरादा नहीं रखते। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस नहीं कर सकते इतने छोटे से वक्त में। एक छोटा सा मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने इतने मेजेस्टिक एनिमल्स एंड बीस्ट बनाए हैं, राइट? टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, शेर हैं। इनका जो वाइल्ड लाइफ है वो इनका हुस्न है कि इन्होंने हंट करना है और खाना है और वो एक आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारनी है। इनके लिए सबसे कंफर्टेबल है कि इनको ज़ू में रख दिया जाए, एक पिंजरे में हो ये, और रोज़ाना इनको मज़ेदार खाना मिले और इनको कुछ ना करना पड़े। लेकिन आप बताएं कि उसकी जो फितरत है, अल्लाह ताला ने जो उसकी जिबिल्लत में डाला है, उसके लिए क्या अहम है? उस पिंजरे में आप उसको, मैं कहती हूँ कि सोने के बोल में भी रोज़ खाना दें तो दैट एनिमल विल बी वेरी अनहैप्पी, है ना? बिल्कुल अनहैप्पी। बददुआ देकर उसको आज़ाद रख के सोने के पिंजरे में भी कैदी होता है। और मैम इस मसले को हल करने के लिए मैं, आप सब, पूरा माशरा 22 करोड़ आवाम जिम्मेदार है और इसके हल के लिए बहुत शुक्रिया करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे कहा गया स्पेसिफिकली आपने कहा है कि जी मुझसे सवाल कर लें, मुझे जो ना यूफोन का 4G यूफोन जीतना है जी? सही बात है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी मूवीज में कोई इंटरेस्ट है आपका? जी मैं देखता हूँ, काफी शौक से देखता हूँ। अच्छा जी, तो पाकिस्तान की सुपरस्टार रीमा खान की पहली मूवी कौन सी थी? ऑप्शंस दूं आपको या आप वैसे ही गेस करना चाहेंगे? ऑप्शन दे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, पहला ऑप्शन है आपका मूवी निकाह, दूसरा है ऑप्शन आपका मुंडा बिगड़ा जाए, और तीसरा ऑप्शन है आपका बुलंदी। अच्छा यार ऑप्शन दे दिया, अब भी आप नहीं गेस कर पा रहे। काफी बिगड़ गया, मगर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बुलंदी मुझे लगता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंदी वाज द फर्स्ट मूवी जिसमें रीमा खान एंड शान ने एज अ डेब्यू पेयर इनको लॉन्च किया गया था। बहुत शुक्रिया एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। खुश हैं हम आपकी खुशी में, आपको यूफोन 4G का पैकेट मिला है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हम जो बात कर रहे थे, वली, डू यू एग्री विद माय एनालॉजी कि जब हम कहते हैं कि द मैजेस्टिक बीस्ट इज मेंट फॉर द वाइल्ड? दैट वाज आर्टिकुलेट एज आई एम इम्प्रेस्ड मैम, आपकी बात में बहुत वजन है। और ये बिल्कुल ठीक है कि आप जितना भी आराम उसको दे दें पिंजरे के अंदर, वो आज़ाद ही होना चाहता है। आप कभी भी किसी जानवर के साथ वक्त गुजारें, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि वो बंद जगह पे किस तरह का महसूस करता है। और ये इंसान की फितरत है कि वो बाहर फिरता है तो वो घर मांगता है, जब वो घर में बैठा होता है वो बाहर मांगता है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ मैं आजकल के नौजवानों पे मैं अप्लाई करना चाह रही थी, बिकॉज मुझे लगता है कि उनको आयशा एक बहुत ही जो कंस्ट्रक्टेड एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है कंपनीज का, नौकरी का, वो पसंद नहीं आ रहा। आजकल एवरी यंगस्टर वांट्स टू बी अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, लेकिन अपने फ़ायदे हैं जी एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करने के। तो वहाँ पे ये पिंजरे और वाइल्ड लाइफ वाली मिसाल चलती है, या तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा आपको सीखना भी चाहिए पहले एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट? आई थिंक डिपेंड करता है कि आप, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर गोना फंक्शन इन द सेम मैनर ऑफ कोर्स। तो उसमें ये है कि ऑफ कोर्स हाँ, कहीं कहीं आप बिल्कुल केज्ड फील करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कहीं कहीं ये होता है कि नहीं, दे डू गिव यू दैट प्लेटफॉर्म जिस पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिस पे आपके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं। लेकिन येस, आई डू फील दैट ठहराव थोड़ा सा ज़रूरी है। या आई थिंक मैंने एक दफ़ा आपसे पहले भी ये वाली बात शेयर की थी कि थोड़ा सा ठहराव लाना अपनी पर्सनैलिटी में, जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट ऑफ द बैट कि नहीं जी मैंने बिजनेस खोलना है, करें, बिल्कुल ठीक है, एंड दैट क्रिएटिविटी शुड बी फॉस्टर्ड, नो डाउट इन दैट। लेकिन थोड़ा सा आई फील कि दैट प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स दैट सेम्बलेंस इन योर पर्सनैलिटी, ताकि आप जब आगे अपना काम करें तो और बेहतरी के साथ। लेकिन अपना काम करने में जो आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं अमजद साहब, आपको लगता है कि हमारे जो नौजवान इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि यार मैंने कार्ड छपवा लिया, ये मेरा आइडिया है, मेरा आइडिया तो दुनिया का बेस्ट आइडिया है और मैं इस कंपनी का CEO हूँ, उनमें सीखने की लचक बाकी रहती है? और वो जो हार्ड वर्क करना पड़ता है पहले, द रबर रियली हैज टू हिट द रोड, उसके लिए वो तैयार होते हैं आपके ख्याल में? देखिए, ये तो अगेन इंसान का अपना माइंड सेट है, वो अपने आप को कहाँ पे फील करता है। एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस लेवल। उस चीज के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हमने देखना है कितना हम कम कर सकते हैं। देखिए, एतमाद होना बड़ी बात है। बगैर एतमाद के आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने आप को बेच नहीं सकते, अपनी जो सर्विसेज हैं, अपनी प्रोडक्ट्स है वो नहीं सेल सकते कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है तो मेरे जैसा बंदा अगर आपको देखेगा तो वो डेफिनेटली आपसे कुछ चीज नहीं खरीदेगा। तो इन चीजों को अनलर्न करना कि मेरे अंदर एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, स्किल्स क्या क्या है, मैं किसी को कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा या मैं रियलिटी सेल कर रहा हूँ, उसके बाद जाके बंदे से रिलेशन बनता है। क्योंकि मार्केट चलती है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, रिलेशनशिप की बेस पे। पहली बार तो आपसे कोई रिस्क की बेस पे कर लेगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट और मोर रिस्क टू डिजास्टर एज वेल। बिल्कुल सही। अमजद साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि जब भी हमारे यहाँ जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ने अपने जहन में सोच लिया कि वो कंफर्ट जोन से स्टेप आउट कर रहे हैं, बट एवरी टाइम आई हैव ट्राइड टू मेंटोर देम, कहीं ना कहीं एक इनविजिबल लाइन उन्होंने अपने लिए खींची होती है। मिसाल के तौर पे आपको अपना बिजनेस अगर करना है तो आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको सरमाया मिलेगा, आप कैपिटल के लिए तगोदौ करें, किसी से आप लोन ले सकते हैं, कोई आपका वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर हो सकता है, लेकिन पहले आप बूटस्ट्रैप करें।
बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि जो आपके पास अपना सरमाया उसको ज़रा इंटेलिजेंटली यूज़ करें, पहले लोगों को बताएं कि आपके आइडिया में कितना दम है। और वहाँ पे आयशा बड़ी इंटरेस्टिंग बात नज़र आती है कि मैं अपना सरमाया थोड़ी लगाऊंगा अपने आइडिया में, तो जब आप अपने आइडिया में अपना सरमाया नहीं लगा रहे तो अगले से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन इज दिस? क्या कहोगी इस पे? एब्सोल्युटली, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर आल्सो कि दैट्स आई मीन आई फील लाइक कि ठीक है, एंड लाइक आई सेड इट्स ग्रेट, आपको शुरू करना है आप बिल्कुल करें, लेकिन जैसे आपने भी अभी ये बड़ी अच्छी बात की कि द हार्ड वर्क एंड द ब्रंट वर्क दैट गोज इनटू समथिंग लाइक दिस, दैट इज समथिंग जो आई फील कि हम वो शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम अभी तक जॉब की, वर्क एनवायरनमेंट की बात करें, अगले कॉलर से मैं पूछना चाहूँगी कि हमारी जो फैमिलीज़ में खुसूसन जो एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे भी कंफर्ट जोन का बड़ा सवाल आता है। हमारे यहाँ लड़कियों की जब शादी की जाती है तो पकी पकाई खीर, यानी उनको चाहिए लड़का ऐसा जो कमाऊ पूत हो, जिसका घर भी अपना हो, यानी वो वेल स्टैब्लिश्ड हो। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं करनी, वो साथ मिलकर, वो जो पहले ज़माने की एक थिंकिंग होती थी ना कि दोनों मिलकर साथ मिलकर घर बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता विल क्लाइम अप द लैडर, यू नो, गेट थ्रू विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब वो थिंकिंग नहीं रह गई है। ये कंफर्ट जोन लड़कियां खुद मांगती हैं या उनकी फैमिली की डिमांड होती है? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सरवत, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी किस्मत भी आजमाना चाहूंगी नसीब पूंछ के, लेकिन पहले मैं कहना चाहूंगी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है मैंने जमीन आसमान को तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है। तो इंसान को जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बाकी फिर वो किस्मत की बात है, करना जरूर चाहिए। सरवत जी, हमारे यहाँ अक्सर शादियाँ ये देख कर की जाती हैं कि लड़का कमाऊ पूत हो, उसका अपना घर हो, लेकिन वक्त और किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो अक्सर देखने में ये आया है कि वो शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं जहाँ अचानक से माली तंगी आ जाए, क्योंकि वो जो भी खातून का या उस घर का कंफर्ट जोन था उसमें से उनको निकाल दिया गया ना, अब मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। इस पे आप क्या कहेंगी? मैं इस पे कहना चाहूँगी कि देखें, अगर एक लड़की कम पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी है, उसके हाथ में हुनर है और खुदा ना खास्ता बहुत अच्छी शादी होकर घर में गई थी, लेकिन ऐसी हालात शोर पे आ गए, तो उसको उसमें जो है अपनी सलाहियतों को अगर वो है तो इस्तेमाल करना चाहिए। घर बैठे भी अगर कोई हुनर आता है या बाहर निकल के शोर का साथ देना चाहिए। जबरदस्त, ये नहीं करना चाहिए कि नहीं जी। जबरदस्त। सरवत जी, मुझे बताएं कि हम यूरफोन 4G के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे, हो सकता है आप जीत जाएं। हाँ, हो सकता है, इस्लामी हो तो अच्छा, लेकिन कोई सा भी किस्मत आजमाती हूँ, नसीब की बात है। चलो ठीक है, आपके लिए सवाल ये है, अगर आपने मूवी देखी हो, बड़ी मशहूर पाकिस्तानी मूवी है खुदा के लिए, इसके हिदायतकार कौन थे, किसने डायरेक्ट की थी? ऑप्शंस दूं आपको? जी दें। अच्छा जी, ऑप्शन है आपका, सबसे पहला ऑप्शन है सैयद नूर, दूसरा ऑप्शन है आपका शोएब मंसूर, तीसरा ऑप्शन है आपका शान। बताइए खुदा के लिए किसने डायरेक्ट की थी? शोएब मंसूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सरवर जी, बहुत मुबारक हो आपको। देखिए आज आप जीत के जा रही हैं। मेरी टीम आपसे सारे के साथ आपका एड्रेस ले लेगी एंड दिस विल कम टू यू। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पे बात करेंगे। कई दफ़ा कंफर्ट जोन से निकलने का फैसला आपका अपना नहीं होता, हालात खुद ही धक्का दे के ना आपको निकाल देती है कंफर्ट जोन से। तब आपको क्या करना चाहिए, जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। तो जब ये ओले पड़े तब आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमने बात करनी है कि जब आपको यूनिवर्स धक्का दे के आपके कंफर्ट जोन से निकाले, जैसे कि अचानक से आपका टाइटल छिन जाए। बहुत सारे लोग हमने देखा अनग्राउंडेड हो जाते हैं। अमजद साहब, इस पर क्या कहेंगे? अचानक से वजारत चली जाए या टॉप पोजीशन चली जाए, रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी अरसे तक लोग थोड़े बौखलाए लगते हैं। आपका क्या ख्याल है? जी, मेरे ख्याल में जो लोग परफॉर्मर्स होते हैं, जिनके अंदर स्किल्स होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जबरदस्त बात। और दूसरे जो लोग होते हैं जो वक्त पास कर रहे होते हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं कंपनी के अंदर, डेफिनेटली उनके लिए फर्क पड़ता है। और मेरे पास रोजाना की बुनियाद पे बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। जो काम का बंदा होता है उसको हम ऑफर्स करते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग काबिल नहीं होते वो हमारे पास आके कहते हैं जी मुझे ये डिमांड करनी, उनके अंदर अपने कोई ना कोई कमियां होती हैं बहुत सारी,
बिल्कुल सही। अमित साहब यही सवाल अगर मैं आयशा के पास लेके जाऊँ, थोड़ा सा इसको टर्न अराउंड कर। आयशा, कई लोग ये कंप्लेन करते हैं आई रियली डिडंट सी इट कमिंग। जैसे एक खातून है, वो कह के जी मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का शायद बाहर अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ये शादी भी कर लेगा और मुझे घर से निकाल देगा या मुझे तलाक दे देगा। तो ये जो कंफर्ट जोन का बाहर धक्का होता है, यू आर ऑलवेज इन दैट नेगोशिएटिंग स्पेस, क्या कहोगी इस पे? या आई थिंक कंफर्ट जोन में दिस इज अगेन वो इट्स साइकोलॉजिकल, बहुत वो एक आती है दिमाग में कि यार आई डिडंट सी दिस कमिंग, या ये ऐसे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये मेरे साथ हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन आई थिंक दोज पुशेस आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट। जब तक वो पुश आपको मिलेगी नहीं, आप फुली अपना जो आपका मेटल है कि यार मैं ये भी कर सकती थी, ये आपको इसका कभी एहसास ही नहीं होगा, बिकॉज आप उसी कंफर्ट जोन तक महदूद रहेंगे। और आयशा, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना हमारा अपना फेथ टेस्ट होता है। जैसे अल्लाह ताला ने वादा किया, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। दूसरा ये कहा गया है कि तुम्हारी सख्त से ज्यादा तुम पे बोझ नहीं डालूंगा। आप अक्सर लोगों को देखें, उनके माशाल्लाह 2 बच्चे बहुत सेहतमंद होते हैं, तीसरा बच्चा इज बॉर्न विद सम स्पेशल एबिलिटी, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना होता है उसका ख्याल रखने के लिए, तो वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालता है। शायद इस बच्चे को आपकी ज्यादा तवज्जो चाहिए, ज्यादा मेहनत दरकार है। पारल जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं इस्लामाबाद से आमिर बात कर रहा हूँ। जी, जहाँ से क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में? मौजू पे तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कॉल तो यूफोन के लिए की है, लेकिन इसको मैं आपके मौजू यार जरा कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना, पहले टॉपिक पे बात करें आप। जी, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैंने रिस्क लिया है और मैंने कॉल की है क्योंकि मेरे पास क्रेडिट भी नहीं था, तो मैंने यूफोन के लिए इनाम जीतने के लिए कॉल की है। क्या बात है। तो आपसे ना मैं जरा कोई मुश्किल वाला सवाल कर लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि बड़ा मशहूर गाना है जी सेलिन डियोन का, माई हार्ट विल गो ऑन, बहुत मशहूर हुआ था, लेट 90s का गाना है। ये कौन सी मूवी के में दिखाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आर्मागेडन, टाइटैनिक एंड फेस ऑफ। आई थिंक आपने जो ऑप्शन सी दिया है फेस ऑफ। फेस ऑफ आपको लगता है सेलिन डियोन ने माई हार्ट विल गो ऑन फेस ऑफ में गाया था? जहाँ तक मेरी नॉलेज है। एक दफा और लियोनार्डो डिकैप्रियो ना डूब गया है आपके इस जवाब पे। इन्होंने ये गाना टाइटैनिक के लिए गाया था मेरे भाई। केट विंसलेट ने इतनी इसके ऊपर खूबसूरत वो लग रही थी, बट कोई बात नहीं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इसके फुल मार्क्स हैं। यूफोन आपको नहीं मिलेगा लेकिन आज। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। कमिंग बैक टू द सीरियसनेस ऑफ आवर टॉपिक, वलीद, जब इंसान के ऊपर ऐसी कोई मुश्किल या आजमाइश पड़ती है, जब कंफर्ट जोन से पहले ही निकाला जाता है, क्या हम अपनी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं व्हेन वी स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई मी? हम बहुत कीमती वक्त बिता देते हैं ये सोचते हुए मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। उस पर क्या कहोगे? 3 फैक्टर्स टू दिस। सबसे पहला मेरे ख्याल में वो टेनिस प्लेयर था, वो अच्छा पूछता था, वो कहता था कि ये हारते हुए पूछते हैं बाय मी, तो जीतते हुए क्यों नहीं पूछते? तो आप दोनों तरफ बैलेंस रखें। सो आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस। दूसरा फैक्टर, जब आपको पहली दफ़ा कंफर्ट जोन से निकाला जाता है किसी भी फैक्टर में, चाहे आपने वो शादी की बात की या किसी और फैक्टर में, तो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम। आपको 2-4 दफ़ा लगता है टू एक्सेप्ट इट, टू अंडरस्टैंड इट, एंड जितना आपका सपोर्ट मैकेनिज्म हो, जितनी आपकी आदतें अच्छी होंगी, उतना आप जल्दी उसमें से निकल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। think sometimes when we are pushed out of our comfort zone, हमारी सलाहियत नहीं, हमारी ईगो हर्ट हुई भी होती है। हाँ, तो वो ईगो पे इतना बड़ा धचका होता है कि उसको swallow in करना मुश्किल है। Bringing us to the third factor कि ये ईगो वाली जो हर्ट होती है, ये जनरली पावर, पोजीशन ऑफ पावर में आती है। जब आपको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है तो आपको ये समझना होता है कि ये पोजीशन के साथ चीज़ें आती हैं। जब आप ब्रिगेडियर जनरल, CEO, हाई लेवल पहुंचते हैं तो गाड़ियां, नौकर, नंबर 1 in anything, you're probably the number 1 tennis player, the number 1 actor or whatever। और जब आपसे वो, क्योंकि तमाम चमक धमक वक्ती है, if you are not growing and evolving, तो आप हमेशा वो स्टेटस बरकरार नहीं रख सकते। I think that's a very very important point. Thank you so much Waleed, Aisha and Amjad साहब for participating in our conversation today। देखिए जी, कंफर्ट जोन के बियॉन्ड ही आपकी एवोल्यूशन और ग्रोथ है। अगर आप मुंजमद होना चाहते हैं, स्टैग्नेंट होना चाहते हैं, तो आप एक जगह रुकेंगे। और जिस तरह के पानी की मिसाल दी जाती है कि बहता पानी हमेशा ज़िंदगी की अलामत है। जहाँ पानी रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, उसमें स्टिंक आने लगती है, काई लग जाती है,
है, बदबू आती है, तो यकीनन आपने भी अगर बढ़ते रहना है तो यू हैव टू फ्लो विद लाइफ, नॉट अपस्ट्रीम बट डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम। और यही वजह है कि कंफर्ट जोन से स्टेप आउट तो करना पड़ेगा। आज वो तमाम लोग जिन्होंने हमारा यूफोन 4G पावर पैक जीता है, दे ऑल्सो स्टेप्ड आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड टुक द रिस्क ऑफ आंसरिंग आवर क्वेश्चंस। आप लोगों के एड्रेसेस हमारे पास हैं, तोहफ़ा आप तक पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।